हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने क्लास 10th की पोएम अमांडा लेकर आपके सामने आया हूँ। अमांडा को समझने ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। बस एक बार बोलिए जय माता दी। देखिए, आप अपनी-अपनी माताओं को याद कीजिए। जब आपकी माताएँ आपको आपके छोटे-मोटे नटखट बिहेवियर के लिए हमेशा डाँटते हैं और आप उनकी बातों को अनमना कर लेते हैं। होता क्या है कि हम बच्चे अपने एक अलग दुनिया में रहते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे लगे रहते हैं और इन्हीं दो एक कह सकते हैं जनरेशन गैप, एक माँ की सोच और उसके बच्चे की एक अलग दुनिया जो कि एक इमेजिनेटिव लाइफ है, उसको लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। देखो, पहले पहला स्टैन्ज़ा में माँ कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट टच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉशिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब देखो, इसमें पोएटिक डिवाइस है। इस पोएटिक डिवाइस में आप देखोगे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट टच योर शोल्डर्स अमांडा, यह एक अनपोरा है। अनपोरा वैसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें एक ही वर्ड से दो क्लाउजेज या दो सेंटेंसेस शुरू होते हैं। तो इसमें माँ बच्चे को कहती है, अमांडा को कहती है, जैसे हमारी माताएं हमें कहती हैं, अमांडा अपने नेल्स नहीं काटो, अमांडा शोल्डर को ठीक से करके झुक के मत बैठो, अमांडा ये झुक कर बैठना बंद करो और 90 डिग्री के एंगल पर बैठो। बच्चों, 90 डिग्री के एंगल पे बैठने से क्या होता है कि हमारे मन मस्तिष्क और दिमाग सही से काम करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये सब कहाँ है? छोटे बच्चे तो अलग दुनिया में ही रहते हैं। जस्ट सेकेंड स्टैन्जा में आप देखते हैं कि इसमें लिखा है पोएट ने, देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब देखो, इसमें पोएट ने एक इमेजरी का यूज किया है। वो इमेजरी है मरमेड। अमांडा अपनी दूसरी ही दुनिया में है। जब अमांडा की माँ कहती है ठीक से बैठो अमांडा, इस प्रकार गर्दन झुका के नहीं बैठते, स्ट्रेट करके बैठो, तो अमांडा सोचने में लग जाती कि है मेरी अपनी दुनिया है। वह अलग सोच में, वह अपनी माँ की बात को नहीं सुन रही है, वह अलग सोच में है। वह एक एमराल्ड हरे ग्रीन सी के बारे में सोच रही है जो कि एक इमेजरी है। देखो, एमराल्ड सी, जहाँ ग्रीन पानी रहता है, वहाँ अमांडा अकेली इनहेबिटेंट है, एक मरमेड की तरह। मरमेड मतलब जल परी होता है बच्चों, ठीक है। और वह खुशी खुशी उसकी अपनी दुनिया है, जहाँ वह एकांत में रह रही है, जहाँ उसे कोई डांटने वाला ना हो। अब हम लोग तीसरे स्टेंजा की ओर मूव करते हैं। इसमें भी पहला दो लाइन जो है वह एनापोरा ही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? मम्मी होमवर्क के बारे में हमेशा बोलती है। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? जय माता दी। बच्चों देखिए, यहाँ भी मैंने कहा जय माता दी। माता जी यहाँ पे अपने बच्चे को डांटते हुए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टेरी योर रूम अमांडा, ये दोनों लाइंस अनापोरा की एग्जाम्पल है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। यहाँ माँ जो है अपने बच्चे को होमवर्क न करने के लिए उसको डांट रही है। माँ कह रही है कि देखो, तुम्हारा होमवर्क नहीं कंप्लीट है, कंप्लीट करो, किया कि नहीं किया, और हाँ तुम्हारे शूज भी गंदे, उसको सही साफ करना। अब देखो, यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेंजा जस्ट नेक्स्ट स्टेंजा में है। यह सोच रही है, काश मैं ऑर्फन होती। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई बेयर फीट। में जो है, देखो, यह एक ऑनोमेटोपोइक वर्ड का एग्जाम्पल है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ पे बच्चा जो है किसी से दबाव में नहीं रहना चाह रहा है। अमांडा चाह रही है कि कोई उसको अपने कब्जे में न रखे, उसकी एक अलग दुनिया है, बस शांत रहना चाह रही है। वो चाह रही कि इससे बेहतर होता है कि मैं ऑर्फन की तरह, जहाँ जिसका कोई देखभाल नहीं करने वाला हो, आराम से मैं घूमती है। मम्मी बेमतलब का डांटते रहती है। मतलब माँ की डांट का बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। माँ तो माँ ठहरी, उसे लग रहा है कि बस एक ही दिन में उसको एक मैच्योर चाइल्ड बना देंगे। अब माँ कह रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब चॉकलेट खाना बच्चों की कमजोरी भी कहो, आदत भी कहो, जो भी कहो,
फिर से बोलिए जय माता दी। यहाँ माता जी अमांडा को डांट लगाते हुए कह रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी। एक्नी क्या होता है ना कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं और सही खाना नहीं खाते हैं, जैसे फैटी चीज़ ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा स्वीटी खा लिया, तो उससे चेहरे पे पिंपल्स हो, जिसको एक्नी कहते हैं। कहती है कि सुनो, ज़्यादा चॉकलेट खाओगी ना तो तुमको जो है ना एक्नी हो जाएगा, बस समझते रहना बैठ के। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। अमांडा, अमांडा दूसरी दुनिया में है बच्चों। अमांडा किसी और सोच में पड़ी हुई है। माँ के बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय माता दी। देखिए अमांडा अपनी दुनिया में है। इसमें अब सेकेंड लास्ट स्टेशन जब हम लोग जा रहे हैं, आई एम रपुंज़ल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे माता जी के प्रहार पर प्रहार, प्रहार पर प्रहार का जो परिणाम होता है, उस परिणाम में अमांडा अपने आप को रेपुंज़ल, जो कि एक परी कथा से लिया गया कैरेक्टर है, यह रेपुंज़ल जो है इसमें मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। यानी अमांडा को डायरेक्ट कंपेयर किया गया है रेपुंज़ल से, और वह कह रही है कि मैं आई डोंट केयर, मैं, मेरी एक अलग दुनिया है ना। आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो कि बहुत सारे मैंने उसका दिया हुआ है, आई एम रेपुंज़ल, रेपुंज़ल मेटाफर लिखा हुआ है, सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। यहाँ पे देखिए माता जी फिर से, यहाँ माता जी के दर्शन हुए। जय माता दी कहिए बच्चों। यहाँ पे माता जी फिर से डांट रही हैं, कह कि भाई तुम, हाँ देखो रेपुंज़ल ऐसे ही रेपुंज़ल थी, उसके गोल्डन बाल थे, इतने लंबे बाल कि जो उसका ऊंचा सा टावर सा जो फोर्ट में रहती थी, वो किला में रहती थी ना, उस किला से नीचे तक उसका बाल लटकता था। बस वैसी ही दुनिया में अमांडा रहना चाह रही है बच्चों। यहाँ फिर बोलिए एक बार जय माता दी। अमांडा, स्टॉप दैट sulking at once. Amanda, you are always so moody. Amanda, anyone would think I nagged at you. Amanda, अमांडा इतनी बार बोला गया माता जी के द्वारा। यहाँ पे अमांडा एक रिफ्रेन हो गया है। एक तरह से कह सकते हो जो पोएम की जो टाइटल है अमांडा, वह रिफ्रेन है। रिफ्रेन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है बच्चों, जिसमें एक आप प्रेज कहो, एक स्टैंजा कहो, या एक सेंटेंस को उसको बार बार एक सॉन्ग में या एक पोएम में बार बार दोहराया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पोएम, और आप अगर गौर से देखेंगे तो पोएम में बहुत सारे लाइन्स को मैंने अंडरलाइन किया है, और साथ ही साथ उसमें बताया कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये अच्छा लगा होगा। एक बार बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय माता दी। धन्यवाद।